इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए जी। टेक एग्जांपल ऑफ ब्रह्मोस। ब्रह्मोस को आप बोलते हैं इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर, मगर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सैकड़ों प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसमें इंडिया के अंदर हैं। वो छोटा काम कर रही है। यस। तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट करता है। मेक इन इंडिया में एटलीस्ट अगर आप छोटे छोटे जो न्यू वेंचर्स हैं उनको सब कॉन्ट्रैक्ट करना काम शुरू कर दें, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे विल कम अप, एंड इन दिस प्रोसेस हो सकता है कि आने वाले समय में आप ये जिन बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हो उनके बराबर आप पहुंच जाए। नो वंडर, दिस इज व्हाट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि हम आज ONGC देखते हैं, इंडियन ऑयल देखते हैं, तो वो फॉर्च्यून 500 में एग्जिस्ट करती है। तो क्या HAL LCA बनाकर, तेजस बनाकर, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हुए, क्योंकि डिमांड बहुत सारी कंट्री से आती है, तो पहले तो जो इंडियन, क्योंकि ये जो 3 दिन में सर हमने अपनी एफिशिएंसी तो दिखा दी, अगर हमने अपनी एफिशिएंसी दिखा दी तो इसका इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा सर जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ है कि अभी इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर दुनिया को भरोसा हुआ। अच्छा, हुआ है? यस, ओके, भरोसा हुआ है और अच्छा खासा हुआ। क्योंकि आप अभी शायद रशिया जाके आए हैं, तो मतलब क्या फीलिंग क्या आई सर वहां पे? नहीं, मैं तो अभी पिछले हफ्ते रशिया गया था, मेरा एक लेक्चर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोक्योरमेंट। ओके, इट वाज एन इनवाइटेड टॉक। ओके, बट देखिए, जो दिखता है वो बिकता है। यस, सीधी सी बात है। यस, राइट। 3 दिन में हमने जो किया अपनी सुरक्षा के लिए किया, हमारे ऊपर हमला हुआ, हमने रिटेलिएट किया, मगर सारी दुनिया ने देखा। अब आज का जो संचार तंत्र है, राइट, वो दुनिया के हर कोने में उसकी नजरें हैं। ओके, जो हुआ, राइट, वो ठीक है, वो दोनों कंट्रीज को तो पता ही है कि हमने क्या पाया क्या खोया। उसके अलावा सारी दुनिया को पता है, सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल हैं, यू कैन पे मनी एंड डाउनलोड द इमेजेस की किसको कितना नुकसान हुआ। ये चीज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुई कि भाई इंडिया की जो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है, खुद के डेवलपमेंट है, इट इज वर्थ not only worth appreciating, it is worth purchase. Okay. तो आप देखिए न्यूज भी बहुत सारी निकल के आई कि अब ब्रह्मोस कितने ऑर्डर आ रहे हैं और आकाश कितने ऑर्डर आ रहे हैं। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो भारत सरकार का जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव था कि आत्मनिर्भरता स्वयं के लिए, राइट, प्लस टू प्रमोट द एक्सपोर्ट। बिकॉज जिस दिन आप डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन गए, राइट, आप डीप स्टेट इंटरवेंशन से बच जाओगे। एग्जैक्टली। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आज ये जो स्थिति पहुंची है दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ। एक तो कहावत ये है कि भाई दुनिया कौन चला रहा है, बोले ऊपर वाला चला रहा है। दूसरा आदमी बोलता नहीं, नेचर चला रहा है। तीसरा, रियलिटी में ग्राउंड पे कौन चला रहा या कौन चलाने की कोशिश कर रहा है। तो डीप स्टेट का कौन है, कॉन्सेप्ट है, रियलिटी है, इट्स अ रियलिटी। और आप देखिए कि उनको, अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर पैसों के तो सरवाइव कर नहीं सकता, फ्लरिश कर नहीं सकता, राइट, उतना अथॉरिटेटिव बन नहीं सकता, डिसीजन इम्पोज नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास में फंडिंग ना हो। अब इनकी फंडिंग 2 लीगल तरीके से आती है, एक है फार्मास्यूटिकल, दूसरा है आर्म्स एंड एमिनेशन, और तीसरा है ड्रग्स। यस, 2 लीगल है, एक इलीगल है। तो जो लीगल है वो तो दबा के खेल चल रहा है। आप देखिए कि हर 3 साल या 4 साल में कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट होता है। वो इसलिए क्रिएट होता है कि जो बड़े बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं उनने 3 साल में बोले साहब हमारा तो वेयर हाउस भर गया, जो खाली कराओ। तो अभी आपने जो बात बोली सर, ये बोला भी जाता है यूएस में कि वॉर समवेयर इज अ गुड न्यूज।
है ना? तो मुझे लग रहा है कि जो आपने बोली कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ये जो वॉर ऑफ 3 days इज अ गुड न्यूज. देखिए, गुड न्यूज बैड न्यूज ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट which has crossed all the limits of humanity, right? जिसको सारी दुनिया ने कंडेम किया और हमने रिटेलिएट किया. उस प्रोसेस में अगर हमने अपनी वर्थ प्रूव कर दी, so what is wrong? ओके सर, अभी आपने बोला कि हमने अपनी वर्थ प्रूव कर दी. एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, एज एन एडवाइजर सर, हमने क्या प्रूव किया सर? क्या हुआ होगा उन 3 दिनों में इंडियन पर्सपेक्टिव से, अगर आप बताना चाहें तो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बट आपके हिसाब से क्या हुआ? क्योंकि एब्रप्टली एकाएक हमने देखा कि सीज फायर किया गया, तो क्या हुआ होगा सर? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, और जो उसका जो मेन कारण है वो तो सिर्फ भारत सरकार ही बता सकती है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे तो हम कमेंट नहीं करें तो बेहतर है. मगर अगर सीज फायर हुआ है, अब्रप्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड में कोई मेजर कोलेटरल डैमेज हुआ है जो कि कुछ और ट्रिगर कर सकता था. तो अच्छा. हाँ, तो जैसे ट्रम्प साहब ने कोशिश की पहले कि इसकी वाहवाही मैं ले लूं कि मैंने दोनों पक्षों से बात किया, मैंने बंद करा. मगर ये पक्का है कि जब सामने वाला पक्ष ऑल ऑफ अ सडन आपके पास आ जाए कि सर बहुत हुआ बंद करो, तो आपको भी अंदाजा है कि ये क्यों आया, क्यों हुआ, और वो तो आ गया आपके पास. मतलब उसने तो हाथ खड़े कर ही दिए. अब वो उसको कितना ओपनली एक्सेप्ट करेगा, कितना मानेगा, ये उनकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है. क्योंकि वहां पे तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम जीत गए, राइट? वो जनरल साहब को फील्ड मार्शल बना दिया. तो हर कंट्री की उनके अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल का क्वेश्चन. ठीक है, वो मगर ये है कि जब ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं जो कि बहुत रेयर है कि सडनली सीज फायर हुआ. एग्जैक्टली. इसका मतलब ये है कि देयर वाज सम सीरियस मेजर इम्पैक्ट. एंड यू आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स पे शायद कुछ अटैक या कुछ फर्क पड़ा पाकिस्तान के, या कुछ ऐसा हुआ? वो बताना बहुत मुश्किल है. उसके लिए तो आई विल सिंपली रिफर द प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटेंट ऑफ व्हिच द MOD सेज. यस. अच्छा, आप बोल रहे हो कि वहां पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था, हमको तो नहीं मालूम है. हाँ, एग्जैक्टली. नॉर्मली क्या होता है कि न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कंट्रीज के पास में साझा की जाती है. अच्छा. हमेशा ओके. की जाती है कि भाई यहाँ पर ये है. उसके पीछे पर्पस ये होता है कि गलती से भी कोई अटैक ऐसा ना हो जाए कि जिससे कि कॉमन मैन सिविलियन को कोई नुकसान हो. बिकॉज आप तो जानते हैं न्यूक्लियर क्या चीज है. बिल्कुल ठीक है. The worst which can happen to the humanity is nuclear. Yes. Right? Yes. अब जब ऐसी इंफॉर्मेशन कंट्रीज के पास में होती है तो नॉर्मली वो लोग उन एरियाज को टच नहीं करते. अब गलती से अगर हमारी मिसाइल कहीं जा गिरी हो, और जहां उन्होंने कुछ छुपा रखा हो, जो उन्होंने बताया, जो हमें बताया ना हो, तो भाई वो तो हमें नहीं मालूम. ओके. अब सच्चाई क्या है वो तो वही बताएंगे. मगर ये बात जरूर है कि देयर वाज ए न्यूज कि अमेरिका के स्पेशल प्लेन वहां पहुंचे. बोरोन पहुंचा उधर पे. बोरोन को नॉर्मली यूज किया जाता है एंटी न्यूक्लियर, उसका जो एक्सपेंशन इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए. तो और ये एक तरफ से मैं कहता हूं कि अच्छा भी है कि एक सीज फायर हुआ, बिकॉज एस्केलेशन जब होता है वॉर में तो आप एक्चुअली कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये कहाँ किस दिशा में मुड़ जाएगा. एग्जैक्टली. और वो भी जब 2 न्यूक्लियर पावर. करेक्ट. 2 न्यूक्लियर पावर जब भिड़ती हैं तो उन दोनों से ज्यादा चिंता बाकी लोगों को होती है.